क्योंकि जैसे कि मारिया शानिला से मेहंदी लगवा कर आई थी और मम्मा ने उसको बहुत सारा प्यार किया था और काम नहीं करने दिया था, वैसे खुदा न खास्ता बेहोश होकर गिर जाओ, कुछ हो जाए, ये रिस्क कोई नहीं लेगा। टाइप की लाइट नहीं थी जिसकी वजह से ये मसले मसाइल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुके थे। हमारे YouTube फैमिली, वेलकम टू मसाला ब्लॉग्स एंड अदर ब्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है। और यहाँ पे लाइट्स इसलिए कम है कि आपको पता है यहाँ की लाइट्स खुल के जो है ड्राइंग रूम में लगी थी ताकि फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी बने। स्टूडियो एक बनाया गया था, मेरे ख्याल से कुछ लाइटें यहाँ लग जाएंगी आके वापस। और चलिए जी व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात कहनी है, ज़ारा जमशेद। देखिए जी, मैं किसी की भी पसंद नापसंद को जो है बुरा नहीं कहती, मैं सबकी पसंद को जो अप्रिशिएट करती हूँ। यही चाहती हूँ कि मेरी पसंद को भी आप लोग जो है अप्रिशिएट करें। आपकी बात, आपकी राय अपनी जगह ठीक है। हो सकता है मैं वीडियो पे सबसे बात करती हूँ, सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, आपको वो वाला जो सीन है, वीडियो का क्लिप है, वो आपको बोरिंग लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन मैं अपनी राय आपको अब यहाँ पे बताती हूँ कि जब मेरी व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, मैंने और सबीका ने मिलके, तब हमारे व्लॉग पे एक वक्त ऐसा भी था जब सिर्फ 20 या 40 व्यूज़ आते थे। तो तब भी ये जो आज जो कमेंट करें, इनमें से बहुत से लोग हैं जो तब से हमारे साथ, जब हमारी वीडियो पे 20 या 40 व्यूज़ सिर्फ आते थे, तब भी ये कमेंट करते थे। और माशाल्लाह से आज जब इतने व्यूज़ हैं तब भी ये कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत माजरत, सॉरी, मैं इनको नहीं छोड़ सकती। इनके साथ मेरा एक लगाव सा बन गया है, एक कनेक्शन सा हमारा एक बन गया है। इनके साथ बातें करना मुझे अच्छा लगता है। और आपको पता है कि ये व्लॉगिंग जो है, ये मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है। मेरे पापा भी कहते हैं, मामा पापा उर्दू में क्या कहते हैं मारिया का, ये क्या मशागिल है ना। पापा उर्दू में, सख्त उर्दू में कहते हैं कि कोई जैसे कभी कोई हो जाता, मामा कहती है हर वक्त लगी रहती है, पापा कहते हैं अरे इसका मशागिल है। लगने मशागिल शायद मैं गलत बोल रही हूँ, आप तो सही कर दीजिएगा, कि उसको लगा रहने दो, वो खुश है। तो बस ये मैं इनके साथ खुश हूँ, मेरी इन सब से जो है फ्रेंडशिप हो चुकी है, तो मैं इनसे बातें करना नहीं छोड़ सकते। आई एम रेडी, सॉरी। चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस वक्त शाम का वक्त है, चौधरी साहब ऊपर आए हैं। चले आपको सबसे पहले चौधरी साहब से मिलवाते हैं, फिर चाय पियेंगे, फिर आपसे बात करते हैं। चौधरी, चलिए चौधरी से मिलवाते हैं। चलिए चौधरी साहब को दिखाते हैं। एक तो पता नहीं ये कौन चौधरी हमारे ऊपर आ गए। चौधरी मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मतलब चौधरी होते हैं ना, सारा दिन इनका एसी जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है। और एसी भाई चलाओ, सारा दिन चलाओ, दूसरे को तो ना परेशान करो भाई। सारे दिन एसी का पानी जो है वो गिरता रहता है। इन्होंने पाइप का कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ है। हमारे घर आगे देखिए मेरी अम्मा के पौधों का क्या हाल हो गया है। ये देखिए काइयाँ जो है यहाँ पे जम चुकी हैं, पानी इतना गिर रहा है, इतना गिर रहा है, गिरों में जंगें आ रही हैं। एक बिल्कुल ही कोई बेअदब, मतलब कोई एटिकेट नहीं है, जाहिल लोग हैं। जैसे लग रहा है कि पहली दफ़ा ही इन्होंने एसी देखा, इन्हें नहीं पता है कि किस तरह काम किया जा रहा है। ये देखें हमारा स्प्लिट, देखिए ये देखें हमारा पाइप ऊपर से ला के हमने यहाँ कैन के अंदर डाला हुआ है। कैन भरता है, इसको हम फेंक देते हैं, बस ये हमारा, इससे दूसरे को भी तकलीफ़ नहीं, हम भी खुश हैं। लेकिन इनका तो मसला ही नहीं समझ आता है। अभी लाइट जाके आती है, देखिएगा, फिर जो इनके अंदर शावर शुरू होगा, सारा दिन यही कहानी है। यहाँ पे हमारा भाई जो है वो अभी घर आया है, तो हमारे लिए जो है वो पुलाव लेकर आया है। ये देखिए कितना अच्छा है पुलाव, और ये देखें क्या आया है मेरे लिए, हमारे लिए। तो अभी जो है हम लोग इसको ज़रा इंजॉय करते हैं। शाम का वक्त है, लेकिन पुलाव भी खा लिया जाए तो कोई बुरा नहीं है। क्या ख्याल है सभी का? बुरा नहीं है। चलें जी, इसको जो है हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। आयशा अरूज, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। बहुत खुशी हुई, आप वीडियो देखती हैं, आप कमेंट करती हैं। और यहाँ पे नरम नरम गोश्त वाला जो है पुलाव, जिसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी, और ये बहुत ही गरम गरम था। इसको जो है हम लोग इंजॉय करने लगे हैं। यहाँ पे जो है गरम चाय की प्याली आ चुकी है, और मामा का जो है डंडा चल चुका है। कह रही हैं मारिया सारी क्रॉकरी साफ़ करो, टेबल को क्लीन कर दो। तो चलिए भी दावत के बाद आपको पता है कि उसके जो फैला हुआ काम होता है, दूसरे इंसान उसी में बिज़ी रहता है। मैं ये सब जो है साफ़ करती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने सारे काम वगैरह कर लिया। अभी तुम नहीं आओ, तुम वहाँ जाके बैठो, तो सुकून से हम दिखाएंगे। और मैंने सारी चीज़ें जो है वो समेट दी। मम्मा जो है बड़ी हैप्पी हो गई हैं मुझसे। अरमान होता है, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। शुक्र में अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, यहाँ पे रानी महारानी को दिखाते हैं, जो कि आज सुबह से जो है आराम फरमा रही हैं। चले आए दिखाते हैं उनको। ये रही रानी महारानी। अस्सलाम वालेकुम। और भाई बताइए आज सुबह से क्या हो रहा है?
सुबह से आराम हो रहा है, क्योंकि जैसे कि मारिया शानिला से मेहंदी लगवा कर आई थी और मम्मा ने उसको बहुत सारा प्यार किया था और काम नहीं करने दिया था, वैसे ही मम्मा मुझे भी बहुत सारा प्यार कर रही है और मुझे काम नहीं करने दे रही है ताकि मेरी मेहंदी लाइट ना हो जाए। और इसका कलर चेक करें। हम लोग बड़े परेशान होते थे कि ब्राइड जो होती है, क्योंकि हम जो मेहंदी लगाते थे बस एक ही बार वॉश किया और मेहंदी का कलर उतर गया, लेकिन हम लोग परेशान रहते थे कि भाई ब्राइड मेहंदी लगाती है तो वलीमे तक उसकी मेहंदी की चिटक किस तरह रहती है। अब जब मैंने शनीला से लगवाया, कल रफ़िया ने लगाया और उनकी मेहंदी देखें, दोनों की मेहंदियाँ जो हैं वो इस तरीके से नहीं, तो अब हमें समझ आया कि ये मेहंदियाँ कुछ अलग होती हैं। ज़रा हमें कमेंट बताइएगा कौन सी मेहंदी होती है तो हम फिर ट्राई करें। हमारी वाली मेहंदी तो हाँ, और अगर आप लोगों को ईद में मेहंदी लगवानी है तो हमने आपके साथ नंबर शेयर कर दिए हैं, दोनों के ही। आपको जिसकी अच्छी लगे, जो अच्छा लगे, जो कंफर्ट फील हो, आप उससे बुकिंग करवाओ ज़रूर और दोनों ही कर लो। स्क्रीन पे दोनों के ही नंबर शो हो रहे होंगे, शनीला के भी शो हो रहे होंगे और रफ़िया के भी शो हो रहा होगा। दोनों का नंबर सबिका के दो साइड जो है शो हो रहा होगा, दो साइड शो हो रहा होगा। आप दोनों से बात कर लो जिससे आपका सेटिंग बन जाए। आप दोनों ही जो है होम सर्विस भी देती हैं, दोनों ही अपने घर भी बुलाती हैं और मेरा ट्रस्ट है कि दोनों ही रिजनेबल कर देंगी, दोनों ही से बात बन जाएगी, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। चलें जी, एक और बार मेहंदी दिखा दीजिए। सारे काम वगैरह जो है हो चुके हैं और देविया रावत, हाँ भाई तुमने जो है वो बिल्कुल सही समझा, सबिका जो है वो जिम जाने वाली थी, लेकिन एंड मोमेंट पे जो है उनका प्लान जो है वो कैंसिल हो गया। एक्चुअली क्या है ना, मुझ में और सबिका में ये डिफरेंट है कि मैं जब अपने फैसले करती हूँ तो मैं सिर्फ फैसले कर लेती हूँ अपने तौर पे, मैं अपने डिसीजंस ले लेती हूँ। जितनी मुझे सर्चिंग वगैरह करनी होती है, जो भी चीज़ होती है मैं उस पर सर्च कर लेती हूँ और मैं सेटिस्फाई होने के बाद बस जी मैं माँ पापा को जो है वो पूछ लेती हूँ, उनकी जो है राय जान लेती हूँ। उसके बाद मुझे ये ज़रूरत नहीं होती है कि मैं मतलब सबिका तो सबिका मैं जाऊँ मैं नहीं जाऊँ, मैं भाई से पूछूँ मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं कन्फ्यूज़ पर्सन नहीं हूँ। और सबिका आपको पता है कि वो मूडी बच्चा है तो वो बहुत कन्फ्यूज़ उसकी पर्सनैलिटी है। तो जब जाहिर बात है कोई भी चीज़ आप 10 लोगों से पूछते तो जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं लेगा और कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ सबिका तुम इस गर्मी में जो है उठ के वो जो हो तुम जिम जो है वो चली जाओ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और खुदा न खास्ता बेहोश होकर गिर जाओ, कुछ हो जाए, ये रिस्क कोई नहीं लेगा। ट्रेनर से सबिका जो है वो मतलब जुम्बा या एरोबिक वगैरह नहीं करती है, उसकी जो है मतलब वो ये सब नहीं करती है, वो सिर्फ जो है वो करती है, क्या बोलते हैं उसको भाई, क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्डियो, वो से वो करती है, मशीन यूज़ करती है और उसको जो है पर्सनल ट्रेनर भी चाहिए होता है। तो खैर सारी बातें हमारी हो गई थी, पर्सनल ट्रेनर से भी जो है हम सेटिस्फाई उनसे जो है वो हो चुके थे और बहुत वो अच्छे थे, सब कुछ फीस वगैरह की सबकी बात, कंसेशन भी उन्होंने बहुत अच्छा हमें डिस्काउंट ऑफर भी दिया था और वीडियो बनाने की परमिशन भी उन्होंने हमें दी थी, सब कुछ अच्छा हो गया था। लेकिन मैंने वही कहा ना कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनैलिटी है और मैंने कहा कि जब आप अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकते हैं तो आपके फ़ैसले इसी तरह से डामाडोल हो जाते हैं। और मेरी और मम्मा की बहुत कोशिश है कि उसके अंदर ये चीज़ हम डेवलप कर सकें कि भाई वो अपने फ़ैसले ख़ुद करने की आदत डाले, इस तरह मशवरे में ना रहे। लेकिन फिर बात वही है कि ये रिस्क कोई नहीं लेगा। मैं तो खैर बिल्कुल नहीं लूँगी कि मैं उसको बोलूँ एक मैं ही सही करूँ कि हाँ तुम जाओ, तो इसलिए जो उनके फ़ैसले बीच में ही रह गए। तो अब वो जिम नहीं जा रही हैं। शॉपिंग सारी हो गई थी, उसने वो एक्सपोर्ट की जो चीज़ें वगैरह होती हैं वो सारी जो है उसने स्पोर्ट जो होती हैं जिम की स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट्स वगैरह की सारी चीज़ें उसने ले ली थी और बैग भी उसने इसीलिए लिया था, सब कुछ हो गया था एंड टाइम पे, बस उसके फैसले डामाडोल हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि देख लो सालन रोटी ऑफिशियल, हम ख्वाब में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत के लिए, इतने प्यार के लिए। आप जिसको जो है याद करते हैं, अपनापन होता है, वही जो है आपके ख्वाबों में जो है वो आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत, इस प्यार के। देखो यार बाल खुल गए, क्या करें। अब आप लोग कहेंगे इस गर्मी में बाल खोल के क्यों बैठी है, वही नहीं जी हो जाता है। फातिमा शेख थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और सभी के लिए जो आपने ड्रेस बताया तो कभी जो है उसको ये पहना के देखेंगे। कल वाली ड्रेस भी जो है अच्छी लग रही थी और ये अम्ब्रेला फ्रॉक था जो कि आप लोगों को याद होगा कि हमने जो है इस साल से पहले वाले साल की ईद में जो है वो मिलेनियम से ख़रीदा था और कज़न की मेहंदी में भी ये पहना था। तो उसमें जो दुपट्टा थोड़ा चेंज कर दिया था। यार ये क्या हो रहा है, स्टिक कैसे कर देता है। उसमें जो हमने दुपट्टा जो है वो चेंज कर दिया था, लेकिन
यही वाली ड्रेस थी और कल जो है पहन के बहुत ज़्यादा सभी का खूबसूरत लगनी है। मेरी जो है ये पैरोट ग्रीन कलर की ये वाली ड्रेस है। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पसंद करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साइलेंट ब्यूटी ऑफिशियल गुड्डू ही चार्ट जो है हम लोग जाने वाले हैं चैलेंज वाला करने के लिए, उन्हीं के यहाँ हम जाने वाले हैं। मैं और सभी का जो चैलेंज का प्लान है और क्या है, तो अब देखो किसी दिन भी हम लोग जाते हैं, क्योंकि फिर बात वही है, सभी का हमारा मूड ही बच्चा है तो उनका जो है मूड तैयार करना पड़ता है। तो देखो किसी दिन भी उनको लेके जो जाते हैं। ये गुड्डू चाट है वहाँ पे जहाँ पे मैं नहीं सिवरल आइसक्रीम खाने जाती हूँ, सॉफ्ट सिवरल जो आइसक्रीम खाने में रोड के उस पार जाती हूँ, इस पार नहीं है गुड्डू रोड के उस पार है। तो और बाकी में उनकी चाट जो है बहुत अच्छी होती है। तो चलिए जी आप लोगों को जो है पूरा विजिट करके जो है वो दिखा देंगे। नाविद शामिर थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। साइमा फैजान थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। अब बात करते हैं जो मुझे आपसे ख़ास बात करनी है, इसकी रील में हमने शेयर कर दिया, वो ये है। और ये बात है लाहौर वालों के लिए। भाई हमारे जो हैं बहुत अच्छे जो हैं वो दोस्त कह लें और वेल विशर कह लें, बहुत अच्छे इंसान हैं, तौकीर हुसैन, उनका जो है फ़ोटो स्टूडियो है जो कि लाहौर में है। और वो स्टूडियो का नाम है अहमद स्टूडियो के नाम से उन्होंने अपना जो इनका फ़ोटो स्टूडियो है। और उसके लिए ये है कि हम जो सैलून गए थे तो मेरी पिक्चर जो है कुछ ख़राब क्लिक हो गई थी, क्योंकि सैलून में लाइट वगैरह के कुछ इश्यूज़ हो रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे पिक्चर्स का बहुत शौक है और मैं अपनी पिक्चर्स को लेके बहुत ज़्यादा जो है सीरियस रहती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन ऐसे वक्त में जो तौकीर हुसैन है उन्होंने जो है वो मेरी पिक्चर्स को, जो मेरे कैमरे के रिज़ल्ट की पिक्चर को इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया, जो कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, उन्होंने बना के उसको सेट करके वो पिक्चर्स मुझे दी। और फिर जो है मैंने उसको जो है आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि सैलून में जो है जो पहले वाले सैलून में हम लोग गए थे ना, लैविश सैलून में जो कि नाज़िमाबाद गए थे, सबसे पहला वाला PR था, उसको लेके जो है हो गया था मसला। उनके सैलून में कोई इतनी लाइट, स्टूडियो टाइप की लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो ये पिक्चर जो है उन्होंने, ये पिक्चर्स जो है जो मैं शो कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो ये वाली उन्होंने ठीक ठाक करके मुझे दी। तो आप यहीं पर देख लीजिए कितना आउटस्टैंडिंग जो है इसका इन्होंने रिजल्ट हमें यहाँ पे करके दिया। तो सोचें जो उनका जो कैमरा का जो अपने DSL के साथ, जो DSLR के साथ जो करेंगे तो क्या होगा। और वो शादी का, इवेंट का, सब का जो है वो कवर करते हैं, उनकी पूरी एक फ़ोटोग्राफी की जो टीम है। और सबसे बड़ी बात बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि अहमद स्टूडियो वाले जो हैं, जो कि तौकीर हुसैन है, ये चीज़ जो है बहुत रीज़नेबल प्राइस में करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टू मच एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत रीज़नेबल है। मेरा वही ख्याल है कि मैं हमेशा, क्योंकि मैं भी जब कहीं जाती हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है यार बात बन जाए यार, लेकिन जब सामने वाला अकड़ के जो आपको प्राइस बता रहा होता है और समझ रहा होता है कि सामने वाले की कमाई जो है वो बस ऐसी वो फेंक के चला जाएगा, तो फिर बहुत हर्ट होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन तो इसीलिए मैं हमेशा ऐसे लोग रिकमेंड करती हूँ जिनसे आप बात करें तो बात बन जाए, क्योंकि इन सारे प्रोसेस से हम भी खुद जो है एज अ मैं तो अपने आप को लोअर मिडिल क्लास कहती हूँ ना, तो एज अ लोअर मिडिल क्लास जो है हम सारे प्रोसेस से जो वो गुजर चुके होते हैं। तो मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो ये लाहौर में होते हैं, इनसे आप रब्ता कीजिए और इंशाल्लाह आपकी बात बन जाएगी। और फोटोग्राफर के मामले में हम बड़े चूज़ी रहते हैं कि शरीफ होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें अपनी फैमिली गैदरिंग में बुलाना होता है। तो इस बात का भी आप यकीन रखिए, तौकीर हुसैन जो है बहुत ही शरीफ इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, काइंड पर्सन है। और मेरा ख्याल है कि मतलब बहुत अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान है कि आप देखिए ना, उन्होंने ऐसे जो है हमारी मदद कर दी। प्रोफेशनल लेवल पे कौन किसकी मदद करता है, लेकिन ये इतना साथ देते हैं। और हमारी मतलब इन्होंने फ़ोटोज़ बना के दे दी और बिल्कुल फ्री में करके इन्होंने काम हमारा किया। तो इनका जो है सब आपको काम शो हो रहा होगा, फ़ोन नंबर आपको इनका स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इनका फ़ोन नंबर दे दूँगी। लाहौर में अगर है, अगर आपके घर कोई भी इवेंट है, शादी, मंगनी, जो भी सब कमेंट कह रही हूँ, सब ये कवरेज करते हैं। और पर्सनली मैंने इनका काम देखा हुआ है, लेकिन इनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वो किसी और की प्राइवेसी है, शादी वगैरह की दुल्हन है, तो उसको जो है हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। इन्होंने जो है मुझे मना किया था कि देखें आप जो है वो शेयर नहीं कीजिएगा, तो मैं ये बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी। लेकिन मैं जानती हूँ तौकीर हुसैन जो है वो बहुत अच्छा जो है वो काम करते हैं, तो आप जो है ज़रूर उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। चले जी वीडियो को आज यहीं पर करते हैं एंड। और आप सबको जो है बकरा ईद का चांद जो है नज़र आ चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और सबीका की तरफ से। सबीका जो है इस वक्त ड्रामा देखने में मसरूफ़ है, सिर्फ कोरियन सीरीज़ देखने में मसरूफ़ है, तो उनको जो अभी तंग नहीं करते हैं, तो ये करते हैं। और कल से जो है अब देखते हैं क्या प्लान है, क्या है। अब तो बस बकरीद की अब तैयारियाँ जो है वो शुरू होने वाली हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए। एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से जो है सब कुछ हो रहा है, आप लोगों की वजह से इतनी खुशी हमें मिलती है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।